ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले वीडियो में सत्य के वैज्ञानिक स्वरूप की व्याख्या की थी और ये स्पष्ट किया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य और असत्य से प्रभावित होता है। असत्य के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड असंतुलित और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से युक्त होता है। केवल पृथ्वी नहीं बल्कि हमारे विचारों का प्रभाव सुदूर ब्रह्मांड तक रहता है, भले ही वह बहुत कम क्यों न हो। हम उसे नहीं भी जान पाएं, यह अलग बात है, लेकिन वह प्रभाव होता है। जैसे दूर से आने वाली गैलेक्सियों के प्रकाश को जानना सामान्यतया असंभव है, लेकिन वह प्रकाश आ रहा है। उनसे आने वाली गुरुत्वीय तरंगें भी हमारे पास आ रही हैं, भले ही उसका हम पर प्रभाव दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे द्वारा बोला गया असत्य की तरंगें, झूठ छल कपट की तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में समष्टि मनस्तत्व के माध्यम से फैलती हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड स्पेस में स्थित है और स्पेस मनस्तत्व में स्थित है। इसलिए जब हम असत्य बोलते हैं तो उससे हमारा जो मन विकृत होता है, उससे समष्टि मन विकृत होता है, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड दुष्प्रभावित होता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आदमी सत्यवादी है और कौन नहीं, इसकी पहचान कैसे हो। इसके लिए महाभारत में शांति पर्व आपद धर्म पर्व में महर्षि व्यास जी ने लिखा है और पितामह भीष्म से कहलवाया है कि सत्य 13 प्रकार से परिलक्षित होता है। वे 13 लक्षण जिसमें हों या जिस अंश में हों किसी व्यक्ति में, वह व्यक्ति उतना ही सत्यवादी है। सत्य एक बहुत व्यापक शब्द है। सत्य इतना ही नहीं है कि मैं, किसी ने मुझसे कहा और मैंने किसी को वैसा का वैसा बता दिया, मात्र सत्य इतना ही नहीं है। यह भी सत्य है, लेकिन केवल यही सत्य नहीं है। सत्य के लिए हमें, सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा जानना। जो विद्या की परिभाषा है वही सत्य की भी परिभाषा है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानना, ब्रह्मांड के रचना करने वाले परब्रह्म को जानना, अपन स्वयं को जानना, इन तीनों को जानना और जान करके फिर सत्य का आचरण करना। जो व्यक्ति नहीं जानता है वह असत्य भाषण कर दे अनजाने में या असत्य बातों को मान ले, वो क्षम्य हो सकता है, उसका प्रायश्चित हो सकता है, जैसा हमने पहले कहा था। लेकिन जो जानने का प्रयास ही नहीं करे वह अपराधी है। जो ज्ञान का गला घोंटता हो या ज्ञान किसी से सीखने की इच्छा ही न करता हो और फिर कहे कि मैं तो अनजाने में ऐसा करता हूं, ऐसा बोलता हूं, तो वह अपराधी है।
उसमें बुद्धि ही नहीं है, वो सीख ही नहीं सकता है, जान ही नहीं सकता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि का उपयोग न करके वह सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता है, अर्थात परमात्मा की दी हुई बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, सदुपयोग नहीं करता है, वो अपराधी है और अपराधी सदैव दंडनीय है। तो ऐसे लोग जो ईश्वर की दी हुई बुद्धि का उचित उपयोग न करके इस सृष्टि को, परमात्मा को, स्वयं को ठीक ठीक जानने का प्रयास नहीं करते हैं और ठीक ठीक जानकर तदनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, वे सभी असत्य भाषण करने वालों की कोटि में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि धर्म के अनेक लक्षण हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा उसमें बहुत प्रमुख है। तो आज सत्य को और स्पष्ट करते हुए हम आगे चलते हैं कि पहला लक्षण या पहला सत्य कैसा? सत्यम च समता चैव दमश्चैव न संशयः। सत्य का पहला समता, उस व्यक्ति में जो सत्य बोलता है, सत्य जानता है, सत्य ही करता है मन वचन कर्म से, वह सभी प्राणियों के प्रति समत्व भाव रखेगा। समता की परिभाषा की आत्मनिष्ठे तथानिष्ठे रिपौ च समता तथा इच्छा द्वेष क्षयम प्राप्य काम क्रोध क्षयम तथा। जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता हो। मित्र और शत्रु किसी कारण से हो सकते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो सत्यवादी का कर्तव्य है कि वह न्याय के लिए समत्व भाव रखे, उसमें मित्र शत्रु का भेद न करे। आज हम संसार में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समता का लक्षण कहीं भी दिखाई नहीं देता। समता का उल्टा विषमता, पक्षपात। महर्षि दयानंद जी ने धर्म के स्वरूप में इसलिए बताया कि न्याय आचरण और पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म है। तो पक्षपात रहित होना, सबके साथ समान व्यवहार करना, यह सत्य का एक लक्षण है, सत्य का एक प्रकार है। आज संसार पर दृष्टि डालें, संसार से लेकर परिवार तक कहीं भी समता का भाव दिखाई नहीं देता। जो परिवारों में और परिवारों में भी अशिक्षित लोगों में जिस प्रकार का पक्षपात देखा जाता है, उससे बड़ा पक्षपात उन लोगों में देखा जाता है जो अपने को बहुत बड़ा प्रबुद्ध कहते हैं, बहुत प्रगतिशील कहते हैं। आज भाई भाई में पक्षपात है, भाई बहन में पक्षपात है, पड़ोसी पड़ोसी में पक्षपात है, एक गांव का दूसरे गांव से पक्षपात है, एक भाषा वाले का दूसरी भाषा वाले के साथ पक्षपात है, एक प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ पक्षपात है, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ पक्षपात है, एक देश का दूसरे देश के साथ पक्षपात है। व्यापारियों में पक्षपात, मजदूरों में पक्षपात, बड़े बड़े नेता वो पक्षपात के बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वह बहुत पक्षपात है। इस पक्षपात ने, इस विषमता ने, इस भेद ने सारे संसार को आज बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो अथवा चीन का सभी देशों पर प्रभुत्व करने का सपना हो, अथवा और जितने भी कट्टरपंथ दुनिया में चल रहे हैं, वे सभी पक्षपात असत्य की नींव पर खड़े हैं। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि कौन सा पक्ष सत्य है। वह दो ही पक्ष होते हैं,
एक मेरा पक्ष है और एक मेरे शत्रु का पक्ष है। विश्व युद्ध में दो पक्ष होते हैं और एक दोनों पक्षों के साथ दूसरे देश मित्र के संबंध से साथ जुड़ जाते हैं। उनमें से कोई भी नहीं देखेगा कि आप युद्ध का कारण क्या था, युद्ध का दोषी कौन था, कौन सत्य था, कौन असत्य था, ये कोई नहीं देखेगा। वो मित्र और शत्रु देख करके दो वर्ग में बंट जाएंगे और सारे संसार में विनाश का तांडव होगा। अभी दो देशों में हो रहा है और कहीं भी देखें, अपने देश में देखते हैं, दो पार्टी चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी दूसरे पर वे आरोप लगाती है जो नहीं लगाने योग्य हैं, सही नहीं है, और अपनी वैसी प्रशंसा करती है जो करने योग्य नहीं है, अर्थात झूठी प्रशंसा करती है वहां पक्षपात, अर्थात दोनों ही झूठे हैं। देश भी झूठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी झूठे हैं, राजनेता भी झूठे हैं, उद्योग, सब जगह झूठ चल रहा है। और सब जगह झूठ चलेगा तो इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का क्या हुआ? विचार करें कि जब हम किसी निर्दोष को अपना शत्रु मान लेते हैं तो उस निर्दोष के मन से, आत्मा से जो आहें निकलेंगी, जो दर्द निकलेगा, वो संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। वह केवल इसी तक सीमित नहीं रहेगा, कितने लोग मर गए, हमने इतने मार दिए, उसने इतने मार दिए, यहीं तक नहीं रहेगा। उस भावना का बवंडर, उस भावना का विस्फोट संपूर्ण स्पेस में होगा, मनस्तत्व में होगा, और वो मनस्तत्व समूची मानवता के लिए या समूचे प्राणी जगत के लिए एक विनाशकारी होगा। ऐसा मनस्तत्व जो अत्यंत विकृत है, विक्षुब्ध है। समता के बाद चलते हैं। दूसरा, दम। दम का अर्थ भी भीष्म पितामह ने किया। वैसे दम का अर्थ है मन पर संयम रखना, लेकिन यह दम का अर्थ लिखा, दमो नान स्पृहा नित्यम गांभीर्य धैर्यमेव च अभयम रोग शमनम ज्ञानेन तद अवाप्यते। दूसरे के धन को लेने की इच्छा न करना, वैसे ये अस्तेय है, लेकिन मैंने जो पूर्व में कहा कि सत्य और अहिंसा में धर्म के दूसरे सभी लक्षण समाहित हो जाते हैं, तो यहाँ अस्तेय भी आ गया। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा भी करना, लेना अलग है, लेना तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन लेने की इच्छा भी कर ले, यह भी असत्य है। इच्छा भी न करना। आज क्या हो रहा है, दो देश जब आपस में लड़ते हैं, दोनों ही जानते हैं कि सीमा रेखा क्या है, लेकिन दोनों ही उस सीमा रेखा अतिक्रमण करते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। गांव में दो पड़ोसी लड़ते हैं, दो भाई लड़ते हैं, या राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हैं, वे दोनों ही जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन फिर भी दूसरे को असत्य ठहराने का प्रयास करते हैं और अपने असत्य को भी सत्य ठहराने का प्रयास करते हैं। दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा करते हैं। आज विश्व की अधिकांश संपत्ति कुछ परिवारों के पास है, और उसमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं वो चाहते हैं कि वे दुनिया पर शासन करें। वे चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त दुनिया पर किसी का नियंत्रण नहीं रहो। वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी देश हैं उन सब की सरकारें उनके हाथ की कठपुतली बन जाए, और बन भी गई। हमारे भारत की सरकार भी बन गई, सभी बन रहे हैं। तो जब
पितामह भीष्म कहते हैं किसी की वस्तु को लेने की इच्छा करना, ये वस्तु नहीं है तो सारी पृथ्वी को अपने मुट्ठी में रखने की इच्छा कर रहे हैं, तो कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े असत्यवादी मिथ्यावादी हैं। और सदा गंभीर रहना, धैर्यवान रहना, धीरता से रहना, भय को त्याग देना और मनोरोगों को शांत करना। मन में जो रोग हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, ईर्ष्या के, ये इन रोगों को त्याग देना, ये दम कहलाता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग संसार में आग लगा रहे हैं, चाहे वो बिल गेट हो चाहे और बड़े कोई हों, जिन्होंने हमारे देश को भी गुलाम बना रखा है, अनेक देशों को गुलाम बना रखा है, अगर उनसे ये पूछें, ईमानदारी से पूछें कि आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आपका मन शांत है, सोच के बताइए। बहुत बड़ा धन होगा, बहुत संपत्ति होगी, सब सुविधाएं होंगी, लेकिन क्या उनके अंदर शांति और आनंद है? क्या उनके अंदर धीरज है? तो वो अगर वास्तव में सत्य बोलते हैं तो वो कहेंगे शांति तो नहीं है। चाहे एक व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे दिया जाए, फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि मैत्रेय ने कहा था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से, अर्थ से, संपत्ति से कभी किसी मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। जितना उसके पास आएगा उतनी उसकी आकांक्षा बढ़ती जाएंगी। आज सारी कितनी संपत्ति है मुकेश अंबानी के पास, अडानी के पास, और गरीबों की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी इन धनपतियों का कभी भी इनको संतोष नहीं होगा, कभी भी उनके अंदर शांति नहीं आएगी। और जो धन शांति न दिला सके, जो संपत्ति शांति न दिला सके, उस संपत्ति का अर्थ ही क्या है? कल्पना कीजिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत पौष्टिक हो, लेकिन जिस भोजन से भूख न मिटे, वह कैसा भोजन है? आयुर्वेद में एक रोग आता है भस्मक रोग, उसमें रोगी खाता ही रहता है लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती और उसके शरीर में काम भी नहीं आता। ये देश के और दुनिया के धनपतियों को भस्मक रोग लगा हुआ है। वो समूची मानव जाति को भस्म करना चाहते हैं, सबकी संपत्ति हड़प करना चाहते हैं, सबके अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, फिर भी उनके मन में, आत्मा में शांति कभी नहीं हो सकती। तो दूसरा सत्य का लक्षण है, सत्यवादी का लक्षण है कि उसके मन में शांति होगी, वह दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करेगा, तृप्त होगा, वह अपनी संपत्ति से तृप्त होगा। अब तीसरा लक्षण, अमात्सर्यम, ईर्ष्या न करना, किसी से ईर्ष्या न करना। आज क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने से जो आगे बढ़ रहा है उसको देख करके ईर्ष्या होती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि महाराज ने लिखा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये संसार में शांति से जीने की 4 उपाय हैं। मैत्री, सज्जनों से मित्रता करो, लेकिन आज सज्जन से मित्रता कोई नहीं चाहता, बलवान से मित्रता करना चाहता है, धनवान से मित्रता करना चाहता है। मैत्री, करुणा, दुखी पर करुणा, दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर में करुणा का भाव आवे। मुदिता, सुखी लोगों को देख करके प्रसन्न होना, और दुष्टों की उपेक्षा करना, दंड न दे सके तो उपेक्षा करें। तो ऋषि कहते हैं कि अपने से अधिक जो उन्नत हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनको देख करके हम प्रसन्न होवें। हम प्रसन्न होंगे तो हमारी मन की तरंगें संसार को प्रसन्न करने का साधन पैदा करेंगी, और हम ईर्ष्या करेंगे, हम दुखी होंगे तो हमारी ईर्ष्या की तरंगें संसार में ईर्ष्या को बढ़ावा देंगी।
क्या कोई ये सोचता है कि धरती पर शांति हो जाए और उसका मन अशांत रहे? ये संभव नहीं है। जहां करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, करोड़ों लोग अशांत हो, दुखी हो, वह धरती पर कभी शांति नहीं हो सकती। कोई धर्मा शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ईर्ष्या, राजनीतिक ईर्ष्या, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से ईर्ष्या, एक समाज की दूसरे समाज से ईर्ष्या, भाई भाई से ईर्ष्या, आजकल तो पिता पुत्र, पति पत्नी, माता पुत्र, इनमें भी ईर्ष्या। कोई किसी को देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा। जब प्रसन्नता नहीं है तो संसार में प्रकृति हमें प्रसन्न कैसे करेगी? इसलिए कहीं बाढ़ होंगी, तूफान आएंगे, सुनामी आएंगी, भूकंप आएंगे, अग्निकांड होंगे, सब कुछ होगा, प्रसन्न हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम दूसरे को देख के प्रसन्न होते ही नहीं। और अगला आया क्षमा। क्षमा क्या? जो न सहने योग्य व्यवहारों को भी सह लेता है, वह क्षमाशील। जो सत्यवादी होता है वो क्षमाशील होता है, वो प्रतिशोध की आग में नहीं जलता। अगर कोई व्यक्ति किसी के थोड़ा सा अनिष्ट करने पर प्रतिशोध की आग में जलता है, तो प्रतिशोध की आग हमारे मनस्तत्व को जलाएगी, ईर्ष्या हमारे मनस्तत्व को जलाएगी, और वे तरंगे नहीं कहूँगा, वे रश्मियाँ संपूर्ण मनस्तत्व को जलाएंगी, विक्षुब्ध करेंगी, और वह विक्षोभ संपूर्ण ब्रह्मांड तक जाएगा। इसलिए क्षमाशीलता, क्षमा करना। और अगला ह्री लज्जा। लज्जा की परिभाषा बड़ी सुंदर दी कि जो बुद्धिमान पुरुष दूसरों का कल्याण करता है, मन में कभी खेद नहीं मानता, जिसकी मन वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जाशील माना जाता है। जो सदैव दूसरों का कल्याण करता है, लज्जाशील का अर्थ वो संकुचित नहीं है, दूसरों का कल्याण करता रहे और मन में उस कल्याण से उसको खेद न हो, प्रसन्नता हो। और अभी शांति की बात कही, यह वाणी की भी शांति। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो मन भी शांत हो, वाणी भी शांत हो, और कभी मन में दुख न माने और दूसरों का कल्याण करता रहे, ये ह्री, ये लज्जा। अब आया तितिक्षा। अगर लज्जा की बात करें तो संसार में लज्जावान कहां दिखाई देते हैं? आज हर समय मनुष्य ये चाहता है कि मैं कैसे किसी का अपकार करूं, कैसे किसी को दुख दूं। कल्पना कीजिए कि जिसने भी वायरस बनाया, ये कोरोना वायरस चीन ने बनाया, किसके लिए बनाया? सभी को दुख देने के लिए। अब और भी वायरस बनते रहेंगे, और इसकी रूपरेखा पहले ही बन गई। सुनते हैं बिल गेट ने 2010 में कहा था ये वायरस आएगा। अच्छा, कहां से मालूम पड़ा? जो दूसरों को दुख दे करके अपार संपत्ति कमाना चाहते हैं, फार्मा कंपनियों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, वैक्सीन बेचना चाहते हैं, आईटी कंपनियों को समृद्ध करना चाहते हैं, सब तरफ से सबको लूटना चाहते हैं। कैसे? किसी को दुख दे करके। वो लज्जावान है, वो निर्लज्ज है। सबसे बड़े और निर्लज्ज वे लोग हैं जो अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हैं, जिनको संसार भी बड़ा व्यक्ति मानता है, और जिसको बड़े बड़े लोग जिनके साथ मिलने में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, वे संसार के सबसे निर्लज्ज लोग हैं। जो दूसरों का खून पी करके, सुना है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को प्रताड़ित करके, उनके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन जब उत्पन्न होता है, उस रक्त का पान करके
जो अपने यौवन को बनाए रखना चाहते हैं, जो अपनी जवानी को बनाए रखना चाहते हैं, जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, उनसे अधिक निर्लज्ज कौन होगा। लेकिन आज ऐसे निर्लज्ज लोग इस धरती पर शासन करने की इच्छा करते हैं और कर भी रहे हैं, और इस रूप में कर रहे हैं कि वो किसी को पता भी नहीं लगता। जब मुझे किसी ने 1 वर्ष पहले कहा था कि इस दुनिया पर 13 लोग शासन कर रहे हैं और सारे देशों की सरकारें, उन सरकारों के नीचे काम करने वाली सेना, पुलिस, सब कुछ तो उनके मजदूर हैं, उनके दास हैं, उनके संकेत पर नाचने वाले हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज ये विश्वास हो रहा है। WHO कहता है कि मास्क लगाओ, तो हमारे यहाँ पुलिस के मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना करती है। मैं दुनिया भर के डॉक्टरों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, जिज्ञासा मानिए कि बिस्तर में मुंह ढक करके सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक। कमरे की खिड़कियां बंद करके सोना लाभदायक है हानिकारक। ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में रहना लाभदायक है अथवा हानिकारक। मुझे लगता है आप सभी डॉक्टर से कहेंगे कि हानिकारक है। मुंह ढक के सोना हानिकारक है, खिड़की बंद करके सोना हानिकारक है, ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन में रहना हानिकारक है। तो मास्क बांध करके क्या हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस महामारी, कथित महामारी, ऐसी महामारी जो बिना दवाई के ठीक हो रही है, ऐसी महामारी जिसकी मृत्यु दर केवल इस महामारी, कथित महामारी से, दूसरे रोगों से नहीं, 0.1% बताई जाती है। जो मृत्यु दर आ रही है उसमें तो दूसरे रोगी हैं, हार्ट के, कैंसर के, अन्य आदि। ऐसी कथित महामारी के लिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्या मास्क बांधने से, मुंह और नाक ढकने से इम्यूनिटी बढ़ेगी? संसार का कोई डॉक्टर ये सिद्ध कर दे। कौन सा रिसर्च पेपर हुआ है प्रकाशित जिसमें मुंह बांधने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, कमरे में बंद होने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है? नॉर्वे की कंपनी ने सर्वे किया कि लॉकडाउन के बाद कमरों में, मकानों में ऑक्सीजन का स्तर घटा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा, उससे 38 लाख प्रतिवर्ष लोग मरेंगे। लेकिन इस बात को कोई भी महत्व नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले दुनिया के 4000 साइंटिस्टों, शिक्षाविदों ने यह मांग की कि जो गंभीर रोगी नहीं है उन लोगों को सामान्य जीवन जीने दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, शराब की दुकान से कोई बीमारी नहीं होती, खुली रहेंगी। सिनेमा घर भी खुल गए, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते। बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है। एक योजना है, शहर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है, वे गांव के गरीब बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, छोटे कर्मचारियों के बच्चे, उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। उनको नष्ट करने के लिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए साजिश है कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, लॉकडाउन रखो, स्कूल मत खोलो। तो जो लज्जा कहती है कि सबके कल्याण में लगा रहना, लेकिन निर्लज्जता क्या कहती है? सबकी हानि करना। और सबकी हानि करने में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी भलाई कर रहे हैं। कोई कहेगा कि मास्क बांधने से वायरस नहीं आएगा। अच्छा, वायरस सारी हवा में भर गया क्या? गाड़ी में जाते हुए भी मास्क जरूरी क्यों भाई? गाड़ी पैक है तो भी मास्क लगाना चाहिए, पुलिस दंड देगी। ये कैसा कानून? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि इस देश पर और दुनिया के अनेक देशों पर शासन करने वाले कोई और हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी हों, वो केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले हैं। बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। तो ये सारे जो दूसरों को दुख देने में ही लगे हुए हैं, ये है निर्लज्जता,
इसको कहते हैं निर्लज्जता, और इनको कहेंगे निर्लज्ज। और उसके बाद तितिक्षा, अगला सत्य का लक्षण है तितिक्षा, जो धर्म के कार्य में कठिनाई सहन करता है, दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये जो सहन करना है ये तितिक्षा कहलाती है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, जिसने कष्ट न सहे हो। भगवान श्री राम का जीवन देखें, भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन देखें, महाराणा प्रताप का जीवन देखें, ऋषि दयानंद का जीवन देखें, शंकराचार्य जी का जीवन देखें, कितना दुख सहा, लेकिन उन्होंने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, यह तितिक्षा। लेकिन आज थोड़ी सी कठिनाई आने पर हम तुरंत अपनी आस्थाएं बदल देते हैं, निष्ठाएं बदल देते हैं, निष्ठा बिक जाती है, पैसों में बिक जाती है। और उसके बाद अगला है त्याग। सत्य का लक्षण, सत्यवादी, सत्य पर चलने वाला त्यागी होना चाहिए। त्यागी का अर्थ क्या? यह त्यागी नहीं है कि मुसीबत में माता पिता को छोड़ के घर से रवाना हो गई, यह त्याग नहीं है। लिखते हैं त्याग स्नेह से यत् त्यागो विषयाणाम तथैव च राग द्वेष प्रहीण से त्यागो भवति नान्यथा। आसक्ति का त्याग होना चाहिए, राग द्वेष का त्याग, विषयों का त्याग होना चाहिए। लेकिन आज विषयों में फंसना, विषयों में स्वच्छंदता प्रगतिशीलता का चिन्ह माना जाता है। आज हर किसी को अधिकार चाहिए, कुछ भी करने का अधिकार चाहिए, कुछ भी खाने का अधिकार चाहिए, कुछ भी पहनने का अधिकार चाहिए। यह स्वच्छंदता, विषय में फंसने का अधिकार चाहिए। लेकिन त्याग क्या है? विषयों का त्याग, आसक्ति का त्याग। हमारी इच्छाओं को हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। अच्छा, एक बात विचारें कि क्या किसी की इच्छा कभी पूरी हो सकती है? जब नहीं हो सकती तो उनको व्यर्थ क्यों बढ़ाना? और दूसरा, हम आसक्ति किसको कहेंगे? हमने कोई कर्म किया और हमने पहले से लक्ष्य बना लिया, हमने पहले से उद्देश्य कर लिया, हमने कि ये मुझे प्राप्ति होना चाहिए, फल की आसक्ति, फल हमें मिला नहीं किसी कारण से, तो क्या करेंगे? हम दुखी होंगे, दुखी होकर आत्महत्या भी कर लेंगे। इसलिए आसक्ति का त्याग करो, पूर्ण पुरुषार्थ करो, फल में आसक्ति नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना हमारे अधिकार में है, फल अदृष्ट के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। क्योंकि फल के साथ, फल में हमारे पूर्व कर्मों का फल भी मिश्रित हो जाता है, वो भी जुड़ जाता है। इसलिए हम नहीं जानते कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए आसक्ति का त्याग, विषयों का त्याग, किसी भी इंद्रिय का विषय। लेकिन आज इंद्रियों के घोड़े स्वच्छंद दौड़ रहे हैं और उन घोड़ों को स्वच्छंद दौड़ाना ही इस मानव जाति का उद्देश्य हो गया है। अर्थात हम पशु से भी गिर चुके हैं। पशुओं की मर्यादा होती है, उनकी मर्यादा होती है एक समय विशेष पर संतान उत्पत्ति के लिए उनका प्रजनन कर्म होता है, एक समय विशेष पर, एक अवधि के लिए, एक उद्देश्य के लिए। लेकिन मनुष्य इतना गिरा हुआ है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो संपूर्ण जीवन भर विषय रहता है, बूढ़े बुढ़ापे मरते तक विषय रहता है और उसका कोई समय नहीं, कोई दिनचर्या नहीं। अगला लक्षण आर्यता। जो सत्य पर चलने वाला होगा वो आर्य होगा। आर्य के नाम से बहुत झगड़ा है, वो विषय में नहीं बताऊंगा, उसको यहां हम नहीं लेंगे। आर्य कोई जाति नहीं, आर्यता श्रेष्ठता। तो आर्यता की परिभाषा यहां सुनिए। आर्यता नाम भूता नाम यह करोति प्रयत्नतः शुभम कर्म निराकारो वीतराग तथैव च। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक सब प्राणियों की भलाई करता है, ये लज्जा में भी आ गया। लेकिन एक बात तो जोड़ी, शुभम कर्म
वो अपने शुभ कर्म करते हुए किसी को प्रकट भी नहीं होने देता है। अर्थात शुभ कार्य करके वो किसी को बताता नहीं कि मैंने ये कार्य किया। वीतराग होता है, उसका किसी से राग नहीं होता, सबके प्रति समान भाव होता है और बिना प्रकट किए निष्काम कर्म करता रहता है, सबकी भलाई के लिए उसे कहते हैं आर्य। इस आर्य का कौन विरोध करेगा? और जो अपने को आर्य कहते हैं वे इस बात पर विशेष ध्यान दें। जो आर्य समाजी कहते हैं हम वे विशेष ध्यान दें कि आर्य का कर्तव्य है प्राणी मात्र की भलाई, और उस भलाई को किसी को बताई भी नहीं, बिना प्रकट किए वीतराग निष्काम भाव से भलाई करता रहे, सदैव सबका परोपकार करे, वह है आर्य। तो सत्य पर चलने वाला आर्य ही होगा, अर्थात सबकी अकारण भलाई करने वाला होगा। अकारण अर्थात निष्काम भलाई करने वाला होगा। उसकी कोई कामना नहीं होगी कि इस भलाई का मुझे श्रेय मिले। और अगला लक्षण होगा धृति, वो धैर्यवान होगा, आपत्ति में घबराएगा नहीं, बल्कि सहज भाव से ईश्वर का प्रसाद मान करके सहता रहेगा और अपने पद पर चलता रहेगा। और अंतिम जो लक्षण है वो धैर्य। धृति और धैर्य को उन्होंने अलग कर दिया, थोड़ा सा अंतर कर दिया है। सदैव क्षमाशील रहना, हर्ष भय क्रोध तीनों को त्याग दिया हो। बहुत फल मिलने पर जो प्रसन्न नहीं होता और न मिलने पर क्रोध नहीं करता और किसी से भयभीत नहीं होता, वह धैर्यवान है। तो जो सत्य को जान लेता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के वैज्ञानिक सत्य को जान लेता है, इस ब्रह्मांड के स्वरूप को जान लेता है, इस ब्रह्मांड के रचना करने वाले सबके परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, जो अपने स्वरूप को जान लेता है, वह सत्य कहते कोई दूसरा आचरण कर ही नहीं सकता। और उसी में ये 13 लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो वैज्ञानिक को माना जाता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं और विश्वास के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने 3 चीजें कही कि 3 वस्तुओं को यथावत जानता है। ईश्वर, सृष्टि के रचने वाले, जीवात्मा हम जो इस शरीर का उपभोग कर रहा है, शरीर के माध्यम से संसार में कार्य कर रहा है, और एक संपूर्ण ब्रह्मांड मूल प्रकृति से बना। तो वर्तमान वैज्ञानिक जगत, विशेषकर फिजिक्स, इस ब्रह्मांड को कुछ जानने का प्रयास कर रही है। स्थूल रूप में जानती भी है, लेकिन सूक्ष्मता में आधे से ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है। ईश्वर को मानती नहीं है तो उसको जानेगी कैसे? और जीवात्मा में उसकी विश्वास नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं जानते। अर्थात संपूर्ण ज्ञान का 1/6 भाग वर्तमान प्रबुद्ध वैज्ञानिक या दूसरे भी जितने ज्ञानी हैं, जितने शिक्षाविद माने जाते, 1/6 भाग जानते हैं। तो 5/6 भाग तो उनके अंदर असत्य भरा हुआ है। ईश्वर नहीं है, ये असत्य। जीवात्मा की सत्ता नहीं है, ये असत्य। और प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानते हैं, ये असत्य। क्योंकि वो एक जगह जाके कहते हम नहीं जानते। नहीं जानते तो जो जानता है उसकी क्यों नहीं सुनते? उसको क्या कहते हैं? मैं तो स्केल से नाप के ही बताऊंगा। ये स्केल मीटर स्केल है, इससे बाल की मोटाई नहीं नापी जा सकती। बाल की मोटाई नापने का हमारे पास कोई साधन नहीं हो तो हम क्या कहें बाल की कोई मोटाई नहीं है। अगर कोई बाल की मोटाई बता देगा तो कहेगा नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तुम्हारी कमजोरी। तो जो नहीं कर सकते, तो जो संसार खुले रूप में 5/6 असत्य में डूबा हो,
और उस असत्य में डूबने के कारण ही वह संसार कैसे सत्य का आचरण करेगा, कैसे अपने विकारों, कैसे अपने मन और आत्मा को शुद्ध करेगा, कैसे समता आदि गुणों को प्राप्त करेगा। इसलिए आए हम सत्य को जानने का प्रयास करें। अगर आपके पास नहीं है तो वेद आदि शास्त्रों को अगर कोई जानता है उसके पास सीखने का प्रयास करें, उसकी कमियां न निकालें, उसके गुणों को देखें, उसकी बातों पर ध्यान दें। और कुछ भी ध्यान नहीं देते तो कम से कम इतना तो आप जानते ही हैं कि झूठ बोलना किसी सभ्य पुरुष का काम नहीं है, झूठ करना किसी सभ्य पुरुष का काम नहीं है, झूठ का आचरण करना किसी सभ्य पुरुष का काम नहीं है। तो फिर विषमता, तो फिर अधीरता, तो फिर नृशंसता, तो फिर दूसरे के धन संपत्ति को हड़पने की भावना, अधीरता, सबका हमेशा अनिष्ट करने की भावना, क्या ये सभ्य पुरुषों का काम है? अगर सभ्य पुरुषों का नाम काम नहीं है तो फिर मेरे भाइयों, जो अपने को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं, जो अपने को प्रगतिशील मानते हैं, वो अपने वो आत्मा को तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने मन से सोचें कि मैंने जो आज कहा क्या उसमें कुछ भी गलत है? क्या उसमें से कोई भी बात मेरी किसी भी प्राणी के लिए या आप खुद के लिए अहित करें? मधुमेह के रोगी को शुगर खिलाएंगे, उसे अच्छी तो लग सकती है लेकिन उसके लिए हितकारी नहीं है। मैं आपको कहूं कि आप बहुत धन संपत्ति कमाओ, गरीबों का गला काट के कमाओ, जैसे तैसे चुनाव में जीतो, झूठे वायदे करो, कुछ भी करो, कंपनियों को बुलाओ, कंपनियों से लुटवाओ, गरीबों को, किसानों को, कुछ भी करो, बहुत संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन याद रखो कि वह डायबिटीज के रोगी के द्वारा खाई हुई शुगर की भांति विष का ही काम करेगी, आपको नष्ट कर देगी, समूची धरती को नष्ट कर देगी, पर्यावरण को नष्ट कर देगी। या ऐसे प्राकृतिक प्रकोप आएंगे जहां आपकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, जहां आपकी कोई अकड़ काम नहीं आएगी, कोई घमंड काम नहीं आएगा, कोई धन काम नहीं आएगा। इसलिए आओ, सत्य की शरण में आओ और प्रार्थना करो, अस्तो मा सद्गमय, हे प्रभु हमें सत्य के मार्ग पर ले चलो। महर्षि दयानंद क्या करते थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सत्य से बढ़कर मानव जाति के उन्नति का कोई दूसरा कारण नहीं है, अर्थात कोई दूसरा उपाय नहीं। आज ये उपाय कोई नहीं कर रहा। धन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, लेकिन सुना है आइंस्टीन क्या करते थे, विज्ञान ने हमें सुख सुविधा दी लेकिन सुख ही नहीं बनाया। तो क्यों दुखों के अंबार खड़े कर रहे हैं? परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे और हमारे मन में, हमारे आत्मा में सत्य का ऐसा अंकुर होवे कि हम सत्य पर चलने वाले हों, जो संपूर्ण मानव जाति का ही नहीं प्राणी जगत का कल्याण हो। हमारे अंतरिक्ष, हमारे देवलोक, सूर्यादि लोक, वायुमंडल, पृथ्वी, वनस्पति सभी हमें शांति देने वाले हों। ईश्वर सबका कल्याण करें। ओम शम।